हाय सेजिटेरियस। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू पोर्टल है 66 पोर्टल, ये आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, ओवरऑल कौन सी नई नई एनर्जीज लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सेजिटेरियस, थैंक यू। अच्छा, आप रीडिंग्स को क्यों देखते हो? मैं लिटरली पूछना चाहती हूँ, आप रीडिंग्स को क्यों देखते हो? आई थिंक मैं नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं आप रीडिंग्स क्यों देखते हो। आप टैरो पे अगर बिलीव करते हो तो आप क्यों करते हो? बिलीव होगा तभी तो आप देखने के लिए आए हो ना। अच्छा चलो, बिलीव नहीं भी है तभी भी आप क्यों देख रहे हो रीडिंग? गाइडेंस के लिए, है ना, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, कुछ पता चल सके कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे एंजल्स का कहने का जो मतलब है ना, मैं समझ रही हूँ इस बात को, एंजल्स क्या कह रहे हैं। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ आपको क्या कह रहे हैं एंजल्स। तो एंजल्स का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रीडिंग्स को देखते हैं ना, तो हम ये चीज़ को सोच के, ओ माय गॉड, इस चीज़ को सोच के नहीं करते, सॉरी इस चीज़ को सोच के नहीं रीडिंग देख रहे होते हैं कि जो बताया गया है वो चीज़ होगी ही, राइट। हम इस चीज़ को सोच के देखते हैं कि हमें जो गाइडेंस मिल रही है, चलो उस गाइडेंस को अगर हम करंट सिचुएशन में जो गाइडेंस हमें दी जा रही है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं करंट सिचुएशन में, तो शायद हमारा करंट सिचुएशन अच्छा हो सके। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए, अगर आप टैरो रीडिंग बार बार देखते हो, तब क्यों देखते हो? गाइडेंस के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए क्यों देखते हो? अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए देखते हो तो एंजल्स कह रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखा करिए, उस लिमिट्स में अपनी रीडिंग को देखा करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो और इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि कन्फ्यूज भी आप बहुत हो रहे हो। फिर आप सोच रहे हो, रीडर्स का आप नाम लगा रहे हो, टैरो रीडर्स का, कि इसकी वजह से इसने ये कहा, ये झूठा टैरो रीडर है, हाँ इसकी बात सच हुई तो ये सही टैरो रीडर है। नो, ऐसा नहीं करते ठीक है। और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि टैरो रीडिंग को किस नज़रिए से देखते हो, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मैं पर्सनली मैं बताऊँ टैरो को मैं किस नज़रिए से देखती हूँ, तो मेरे हिसाब से टैरो गाइडेंस के लिए होता है, टैरो बेस्ट है। देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी मैं मानती हूँ 100%। देखिए, मैंने आज तक जो प्रेडिक्ट करा है वो चीज़ सही हुई है, तो अकॉर्डिंग टू मी 100% इसकी प्रेडिक्शन सही होती है। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट गाइड ये चीज़ बेस्ट होती है। टैरो आपको आपके लाइफ का वो चीज़, वो पहलू दिखाता है जो हम नहीं देख पा रहे होते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी नज़रें सारी चीज़ों के ऊपर होती है, लेकिन हम ध्यान किन्हीं चीज़ों को देते हैं और कोई चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते। तो जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, वो टैरो उस चीज़ को इन्हेंस करता है कि लो भाई, ये भी पहलू देखो अपने लाइफ की। तो मेरे हिसाब से टैरो को गाइडेंस के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। प्रेडिक्शन ठीक है, लेना चाहिए प्रेडिक्शन के तौर पे भी, लेकिन टैरो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस के तौर पे देखना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्प करती है हमें। लेट्स सी, हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं सेजिटेरियस। वो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। समझ गई ना यार मैं कि क्यों यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। करंट सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी सी वैसी एनर्जी है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऊपर से जो प्लान्स मैंने बनाए थे, जो प्लान्स मैंने सोचे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो भी नहीं हुआ। और इस वजह से यहाँ पे सैडनेस बहुत है। कोई चीज़ है सेजिटेरियस जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और ये आपको आपकी ये रीडिंग जो है ना, ये आपको आपके उसी साइड से आपको मे बी आपको ये रीडिंग ट्रिगर कर जाए, फिर मे बी आपको इमोशनल भी कर जाए। इंटेंस रीडिंग हो सकती है ये, लेकिन आपको उस साइड से बता दे कि कौन सी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर घुटने का मौका दे रही है। आप अंदर अंदर क्यों घुट रहे हो? लोग 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे अपनी सैडनेस हम किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। लोग हमारे पास होते हैं, इस लड़की के पास भी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि कोई समझेगा नहीं। और ये इससे पहले भी रिपीट हो चुका है सेजिटेरियस आपकी रीडिंग में। आप मे बी अपने सैडनेस को लोगों को दिखाते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है नहीं यार कौन ही समझेगा, आजकल के ज़माने में कोई किसी को नहीं समझता, तो मैं भी किसी को नहीं बताता हूँ। तो आप एटलीस्ट मैं चलो इस चीज़ को मानती हूँ कि आजकल के ज़माने में कोई किसी को नहीं समझता। मैं तो खुद इस चीज़ को बहुत पुख्ते तरीके से मांगती हूँ कि कोई किसी को नहीं समझता यार, ऊपर ही सब कहते हैं, लेकिन ऊपर वाले तो हमें समझने के लिए है ना, वो तो हमारे 24/7 अवेलेबल है। अब रात को अगर आप रात को एंजल से कनेक्ट करोगे, एंजल्स आपसे तभी भी कनेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी टाइम पे भगवान को याद करोगे, भगवान आपके लिए है ना, भगवान आपके लिए है। कभी आपने ये चीज़ देखी है कि आप मंदिर जा रहे हो, आपको जो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी यही करते हैं। मैंने से ज़्यादा लोगों को यही देखा है कि जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो प्रॉब्लम के टाइम पे ही वो जाएंगे। चलो प्रॉब्लम वो ठीक हो गई तो अपने दिल से कुछ अच्छा चढ़ाने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो आना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई ना, तो वो फिर क्यों जाए।
इसका मतलब तो ये नहीं है कि भगवान कह देते कि भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अपने मतलब से आए थे, मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, फिर तुम चले गए, तो तुम आते ही नहीं हो, तुम तो सेल्फिश बन गए। तो कभी सुना है भगवान ये कह रहे कि तुम्हारे लिए मेरा मंदिर नहीं खुला है, तुम मत आओ, तुम मत हाथ जोड़ो? नहीं, ऐसा नहीं कहते भगवान। तो ऊपर वाले से शेयर करिए, ऊपर वाले से जब आप कहोगे ना, ऊपर वाला तब सुन रहा है आपकी बातें। तो ये जो भी चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही है, क्यों खा रही है सेजिटेरियस ये चीज़ आपको? कौन, अगर किसी की बातें अगर आपको परेशान कर रही है तो उसको कहिए जाके कि भाई तुम्हारी ये बात मुझे परेशान कर रही है। फीलिंग्स अगर आप अपने अंदर दबा के रखोगे ना, यकीन करिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल के लोगों की, आजकल के जनरेशन की, कि कोई भी चीज़ बुरी लग जाती है ना तो वो दिल के अंदर ही रखते हैं, है ना। मॉडर्न हो रही है चीज़ें, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मॉडर्न हो रही है, मॉडर्न हो रहे हैं सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे आजकल के इतने एक्सपर्ट हो गए फ़ोन चलाने में, है ना। ऐसे ऐसे चलाते हैं, हमें जो जो चीज़ें नहीं पसंद होता पता होती है, वो भी चीज़ें उन बच्चों को पता होती है कि यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है ना। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर हम देखें तो वो बहुत अंदर अंदर बातों को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि स्मार्ट हो गए हैं ना बच्चे। तो क्या करते हैं, फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लेते हैं, वो उन्हें लगता है माँ बाप नहीं समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके माँ बाप समझते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप मॉडर्न है। पहले के 90s जैसा नहीं रहा ना कुछ, कि तुम नहीं रोगे, तुम लड़के हो, तुम नहीं हंसोगी, ज़्यादा तेज़ मत हंसना, लड़की हो, नहीं रहा ना आजकल। तो आजकल के माँ बाप समझेंगे, लेकिन बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए तो वो बताते नहीं हैं, उन्हें ऐसे लगता है नहीं नहीं बताना चाहिए, ये सारी बातें बच्चे अपने तरफ ही रखे तो अच्छा है, वगैरह वगैरह। और मैंने ये चीज़ खुद देखी है, मैंने खुद सुनी है, बच्चों के मुँह से सुनी है, तो इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप कोई फीलिंग्स को दबा रहे हो, ये कह के कि वो नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा कोई? एक बार कह के तो देखिए। आपकी रीडिंग पता नहीं क्यों मुझे पहले से लग रहा है आपकी रीडिंग इमोशनल कर देगी मुझे, सेजिटेरियस। लुक, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ ना कि ये जो सैडनेस है आपके अंदर, ये जो आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मैं इस चीज़ को करने के लिए बना नहीं हूँ, आपको इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। आप इस चीज़ को कब तक लेकर के चलोगे? और मैंने कहा है आपकी रीडिंग मुझे साइड कर देकर कर दिया कर दिया मुझे साइड। क्यों अपने अंदर क्यों बातों को दबाते हो यार? नहीं करते ऐसा, यकीन करो मेरा सेजिटेरियस, नहीं करते ऐसा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी बातों को कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है, लेकिन ऊपर वाला हमें देख रहा होता है, ऊपर वाला हमें सुन रहा होता है, ऊपर वाला हमारी बातों को समझ रहा होता है, राइट। तो ऊपर वाले से अपनी बातों को शेयर करिए। नहीं सुन रहा है कोई, नहीं समझ रहा है, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। ज़रूरी थोड़ी सबके पास सब कुछ समझने के लिए हो, है ना। अगर आपके पास कोई है समझने के लिए, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे, लेट इट बी, वो टाइम के साथ आपको दिखाई देगा। ऊपर वाले के साथ अपनी बातों को शेयर करिए। पता नहीं क्यों आप ना खुद को बुरा मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी बैड, आप बहुत बुरे इंसान हो, आप विलन हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। क्यों क्यों खुद को ऐसा कहते हो? खुद को तो इतना तो बुरा नहीं कहते, खुद को इतना बुरा कहोगे तो फिर कैसे जियोगे अपनी ज़िंदगी को? अगर आप किसी के लिए, किसी के लाइफ में बुरा कर रहे हो सेजिटेरियस, फिर आपको लग रहा है किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप यार, सिचुएशन वैसी है, समझो इस बात को, सिचुएशन वैसी है। आपके अंदर ना कोई ज़िद है कि ये इंसान मेरा है, और ये बार बार, ये जो गाना चैनल हो रहा है ना, ये बार बार उसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तुम मेरी हो, तुम मेरी काइंड ऑफ चीज़। लोग, आप ना कुछ ज़िद आपके अंदर है कि लाइक, तो पहली ज़िद ये है कि मैं बुरा हूँ, मैं सबके साथ बुरा करता हूँ, मैं ही बुरा हूँ। नो, आप बुरे नहीं हो सेजिटेरियस, आपसे अच्छा कोई नहीं है इनफैक्ट। क्योंकि नहीं, कोई नहीं सोचता इस चीज़ के बारे में कि कोई अगर किसी के साथ बुरा करता है ना, कोई अगर किसी का दिल दुखाता है, तो नहीं सोचते लोग इस चीज़ के बारे में कि मैंने इसका दिल दुखाया है। लोग उस चीज़ को नहीं सोचते, लोगों को लगता है नहीं मैंने तो सही करा है। अगर आप सोच रही हो तो आपके पास वो दिल है, आप बुरे नहीं हो, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद को ऐसा मत फील करवाइए यार, मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा है बहुत दिन हो गए, राइट। रीडिंग में मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, मैंने रोना बंद कर दिया। बहुत पहले ऐसा होता था ना कि रीडिंग्स में इतनी इमोशनल एनर्जी होती थी कि मैं रोने लग जाती थी। आपकी रीडिंग में मुझे वही चीज़ करवा दी जो इतने दिनों से मैं कंट्रोल कर रही थी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मत करा करो यार ऐसे, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है आपको इस एनर्जी में देख के। आप बुरे नहीं हो, टाइमिंग की गलती है। कभी कभी हो जाता है ना यार कि हम अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर देते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम बुरे होते हैं।
नो, सिचुएशन वैसी होती है, टाइमिंग की गलती होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो गॉड हमें नहीं दिखा रहे होते, वो बिहाइंड द सीन चल रही होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे हैं या फिर सिचुएशन या फिर लोग बुरे हैं या फिर किस्मत बुरी है। नो, आपकी रीडिंग सजिटेरियस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको मैं एक और मैसेज दूँ सिंपल सा, अगर कोई आपका है ना तो वो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। जितना भी आप उससे इंतज़ार करवा लो, जितना भी आप उससे वेट करवा लो, कोई अगर आपका है तो वो आपको छोड़ के जाएगा नहीं। और जिसको जाना होता है ना, उसके लिए आप कितना भी टाइम क्यों ना निकाल लो कि भाई मैं तुमसे बात करने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तुम जितना भी कर लो ना, वो चला ही जाता है। तो यहाँ पे ये पता नहीं किसकी ज़िद है यार पता नहीं यार किसकी ज़िद है ये, कि अब ना किसी को जैसे बहुत तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, ये बहुत है आपके अंदर, ये ज़िद की ये इंसान मेरा है तो मेरा ही है। आपको दिख रहा है वो इंसान सबके साथ है, वो मेरे अलावा वो इंसान सबके साथ है, वो सबको प्यार दे रहा है, मेरे अलावा हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा है, मुझे छोड़ के, मेरा दुख को छोड़ के वो इंसान हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा है। तो आप जता भी किसको रहे हो, दिखा भी किसको रहे हो, जो इंसान बिलीव ही नहीं करता आपके इमोशंस के ऊपर, सजिटेरियस, आप उसको दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो ऐसे लोगों को जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते? उसके खातिर क्या लो ना जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करता है, उसके खातिर क्या अपना टाइम वेस्ट करना। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ध्यान लगाइए, खुद के ऊपर ध्यान लगाइए सजिटेरियस, ये एनर्जी में से खुद को निकालिए। ये एनर्जी आपको सूट नहीं करती है, अच्छी नहीं लगती ना ये एनर्जी। लोग, मुझे खुद इतना बुरा फील हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लोग, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद के ऊपर ध्यान लगाइए, खुद के प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से अच्छी जो चीज़ होती है वो है सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना। तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो देखिए आप उसको सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं देती, प्रॉब्लम टेंशन देती है। तो आप सॉल्यूशन ढूंढो, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेडिटेशन करिए, इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। अच्छी नहीं लगती सजिटेरियस आपके ऊपर ये एनर्जी, लोगों की वजह से खुद को बुरा फील करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा। कल को वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता था, आज उसने अपने फीलिंग्स को चेंज कर लिया, तो इस वजह से आप दुखी हो। वाह वही क्या बात होगी। मैं ना एकदम से ना ब्लैंक हो गई हूँ, मैंने समझ नहीं पा रही मैं क्या रिएक्ट करूँ आपके इस सिचुएशन के ऊपर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या कहना चाहिए, लिटरली ब्लैंक हो गई मैं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बेस्ट है, इस सिचुएशन में से खुद को निकालिए। एक और बार मैं कह दूँ, जो आपका था, जो आपका है, वो आपके पास ही है, देखिए उसको। जो नहीं है वो कब का जा चुका है, जो गया है उसको बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि जो गया है उसके लिए बार बार रो रो करके, बार बार अपने आप को इमोशनली हर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है सजिटेरियस। ठीक है, तो किंग ऑफ कप से खुद के ऊपर ध्यान लगाइए। पता नहीं यार, मैं बहुत कब कितनी आप फीलिंग्स छुपाते हो, मुझे इतना बताओ सजिटेरियस, कितनी ज़्यादा फीलिंग्स छुपाते हो। आपको पता है टैरो रीडर जो होता है ना, एक टैरो रीडर, सभी ये चीज़ बताते हैं। मे भी आपको पता भी होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी पता होगी। तो जिनको नहीं पता ना, आपको ये चीज़ पता है कि एक जो टैरो रीडर होता है ना, आप करंट पे किस इमोशंस कौन सी फीलिंग्स को फील कर रहे हो, इन द सेंस क्या चीज़ फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी फीलिंग्स है, डिप्रेस्ड हो, तो वो उस चीज़ को खुद महसूस कर पाता है। समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ है ना, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना मेरी आंखों से, यकीन करिए ये वो वाले नहीं है, ये वो वाले आंसू नहीं है जो अभी नई नई किसी ने हर्ट करा तो ये चीज़ है। बहुत दिनों से आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, बहुत टाइम से आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत टाइम से आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चल रहे हो, ये सोच के कि आज नहीं तो कल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और ये बहुत टाइम से आपकी फीलिंग्स दबी हुई है और आपको खुद को नहीं पता है कि ये चीज़ क्यों है। मैं क्यों हर बार किसी को लेकर के इतना ज़्यादा इमोशनल फील करता हूँ या फिर फील करती हूँ। आपको खुद को नहीं पता कि आप खुद क्या फील करते हो, यू डोंट नो, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाते आए हो। आपने कभी भी अपनी फीलिंग को लोगों के सामने शो नहीं करा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे चोट लगी तो मुझे दर्द हो रहा है। नो, आप नहीं दिखाते अपनी फीलिंग्स को। आपको ऐसा लगता है दिखाने से शायद मैं कमज़ोर दिखूंगा, या फिर लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना यार, तो क्या ही दिखाना।
है ना, इसमें से आप दिखाते नहीं। यकीन करिए ये जो रोना है ना, जो मैं जिस चीज़ को फील कर पा रही हूँ ना, ये आजकल का नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आजकल किसी ने आपको हर्ट कर रहा, आजकल कोई आपको हर्ट कर रहा है तो आपको हो रहा है। नो, ये बहुत टाइम से आपके जैसे वो दिल में दबा हुआ है, बहुत टाइम से आपके दिल में ये चीज़ दबी हुई है। एंड आपको ये चीज़ नहीं समझ आती कि ये क्या है, मैं क्यों कोई चीज़ फील नहीं करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सजिटेरियस लोग, कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हमें अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी होती, लेकिन कभी कभी दिखा देना चाहिए अपनी फीलिंग्स को। उनको दिखाइए जो रियलिटी में आपकी केयर करते हैं। अपनी फीलिंग्स को उनको दिखाइए जो रियलिटी में आपकी केयर करते हैं। उनको मत दिखाइए जिन लोगों को ना कल आपसे फ़र्क पड़ा था ना आज ही आपसे फ़र्क पड़ता है। अच्छे लोगों के सामने रोगे ना तो वो आपको कंधा भी देंगे रोने के लिए। बुरे लोगों के सामने, जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उनके सामने रोगे तो वो कंधा झाड़ेंगे, वो कहेंगे ओ मेरे को दर्द है कंधे में, तो तुम प्लीज़ कहीं और जाके रो लो, मेरे सामने रोना धोना मत करा करो। ये चीज़ें वो करेंगे। तो अच्छे लोगों, देखो रोने का मन कर रहा है ना आपको सजेस को तो रो दो, मैं बोलूँगी रो दो। रोने से ना दिल हल्का हो जाता है। रो के उस चीज़ को बहा दो, उस दर्द को निकाल दो। रो के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस तरीके से अपने दिल में रखे हुए हो ना इस बात को, जिस तरीके से आप घोट जाते हो ना बातों को, समझते हो घोटना मतलब समझते हो, पी जाना कि एकदम अरे ये चीज़ तो हुई ही नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हो, अगले पल ऐसा दिखाते हो आपको वो चीज़ हर्ट ही नहीं हुई है। इस चीज़ को चेंज कर दो आप। पता नहीं कितने टाइम से आप रोए नहीं हो, कितने टाइम से अगर आप हर्ट हुए हो तो कितने टाइम से पता नहीं आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए आ रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। फीलिंग्स दिखाया करो, ऐसे मत करा पर अच्छा नहीं लगता ना यार। इतनी 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 सैड एनर्जी में ना अच्छी नहीं लगती। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वो वी हैव द हायरोफेंट। इस 6-6 पोर्टल के बाद आप न्यू एनर्जी में एंटर करोगे। डेफिनेटली आप उस एनर्जी में खुद को देखोगे जो एनर्जी आपको सूट करती है। यू कैन से वो एनर्जी जहाँ पे आप मैच्योर हो गई हो, आपको पता चल गया है कि कुछ भी मेरी वजह से या फिर मैं बुरा हूँ इस वजह से क्रिएट नहीं होता। इट जस्ट दैट डिवाइन टाइमिंग हर एक चीज़ है, और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है। हायरोफेंट के कार्ड से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, डेफिनेटली 5-5 रिपीट हुआ है। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है हायरोफेंट के कार्ड से कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो इंसान आया है या तो फिर आने वाला है जो आपको गाइड करेगा। बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि पुरानी चीज़ों में से निकलिए। ये जो दर्द है, मे बी आपको आपके एक्स को लेकर के आपको दर्द हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मे बी कोई भी इंसान को लेकर के आपको दर्द हो सकता है जो आप दिखाते नहीं हो सामने वाले को। तो आपको यहाँ पे मैसेज जो दिया जा रहा है 8 ऑफ कप से वो यही है कि चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए। आगे आपके लिए बहुत अच्छे अरे यार, आगे आपके लिए बहुत सारे अच्छे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किसी एक के जाने से ज़िंदगी ना तब ख़त्म हुई थी सजिटेरियस, ना अब ख़त्म हुई है और ना ही आगे ख़त्म होगी। लोग आते जाते रहेंगे। मैं यही कहती हूँ, किसी के आने किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हाँ, हम एक पल के रुक तो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम हार मान गए हैं। तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ार कर रहा है इंसान। आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही है, लेकिन इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। हायरोफेंट बता रहा है मैच्योर बनने के बारे में। हायरोफेंट बता रहा है कि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कि आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलिए। जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। मेडिटेशन करिए। मैं बोलूँगी इस एनर्जी में से निकलने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन करिए। खुद को टाइम दीजिए, खुद के इमोशंस को समझिए, कब किस टाइम पे क्या फील करते हो, रीज़न क्या है फील करने का। कोई दुख मिला है, अगर मान लीजिए बचपन में कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को फैमिली से टॉर्चर मिलता है। फैमिली से अगर आपको टॉर्चर मिला है तो उसको, अब तो आपकी फैमिली वैसे ही नहीं ना है, तो उसको निकाल दीजिए उस इमोशन को। कोई भी चीज़ को ना ज़्यादा दिन तक कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो फिर कोई इंसान की इमोशंस हो, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो। कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक हम कैरी नहीं कर सकते। वो देखा है आपने, वो चीज़ देखी होगी, अगर आप किसी लकड़ी के सामान को, कोई लकड़ी के बॉक्स को अगर आप ज़्यादा दिन तक रखोगे, 10-15 साल हो गए उसके बाद भी रखोगे तो वो सड़ने लगती है ना। तो जब कोई सामान हमारे पास एक वक्त के बाद एक वक्त के बाद वो चीज़ टूट जाती है, जब वो चीज़ ख़त्म होने लगती है, जब वो चीज़ ख़राब होने लगती है, तो फिर कोई इमोशंस या फिर सोचो ना यार, जब आप कोई इमोशन को बहुत टाइम से कैरी करते आ रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो, वो चीज़ आपको मेंटली बहुत टॉर्चर कर रही है। मेंटली वो चीज़, भले आपके ऊपर, आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हो, लेकिन वो चीज़ आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपको लगता है, घुमा फिरा के आपको ये चीज़ कहते हो आप कि मेरे वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है, मैं ही दोषी हूँ, मैं पनौती हूँ लोगों के लिए, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्यों खुद को बुरा कहते हो?
ओके रीडिंग वो नहीं कहते कभी कभी कि हमारे पास ना जीने के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो जितना भी वक्त होता है खुल के जी लेना चाहिए। और मैं कल परसों इस वॉइस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत जल्दी इसको मैं शेयर करूँगी। उसमें मैं ये चीज़ कहती थी कि ना कि छोटे छोटे पल को जी लीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता है आज जो पल है आपके पास वो चीज़ कल नहीं होगी। ऑब्वियसली आप जो आज जो लोग आपके पास है वो कल नहीं होंगे, है ना। आज नहीं तो कल सबने जाना ही है, सब हमारी लाइफ से चले ही जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। जैसे हम अकेले कैसे हमने इस धरती पे जन्म लिया था, वैसे हम जाते टाइम पे अकेले ही जाएंगे, हम कुछ चीज़ नहीं लेके जाएंगे मोमेंट्स के अलावा, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी लेसन मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव वे से लेकर के चलिए, उसको 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 दुख मत बना लीजिए अपने लाइफ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए आगे बहुत अच्छा पार्टनर इंतज़ार कर रहा है। और पता नहीं क्यों नाइट की एनर्जी ना मुझे इस बार की मेरा हमेशा का कहना यही होता है, मुझे नाइट की एनर्जी पसंद नहीं है ज़्यादा। इस डेक कोई भी डेक में कोई भी टेरो डेक में अगर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, तो मैं ये कहती हूँ लोगों से कि ये टेम्प्रेरी एनर्जी होती है, ये वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे मतलब थोड़े पल के लिए कोई आता है हमारे पास, फिर वो चला जाता है। लेकिन देन क्यों सजिटेरियस आपके रीडिंग में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, पहली बार कि ये नाइट की एनर्जी ना ये टेम्प्रेरी नहीं है, ये वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे थोड़े टाइम का हमें खुशी दे ये इंसान, फिर ये चला जाए तो फिर हमें दुख हो। नो, ये वो वाली एनर्जी नहीं, ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे वो प्यार जैसे स्टार्टिंग में बरकरार था वैसे ही वो आगे चल के 1-2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो प्यार वैसा ही है। जिस भी सिचुएशन में हो ना आप, बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलोगे। मेरी दुआएं आपके साथ है सेजिटेरियस, बहुत जल्दी इस सिचुएशन में से निकलोगे आप। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग आगे इंतज़ार कर रहे हैं, आप उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। इतनी छोटी छोटी बातों पे ना मन उदास नहीं करते, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं यार, कोई भी प्रॉब्लम को ना मेरे हिसाब से बड़ा नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ को बड़ा मानना ही है तो वो है ऊपर वाला, उससे कोई बड़ा कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकता है। ऊपर वाला हर एक चीज़ को क्रिएट करता है, हर एक चीज़ को खुद के हाथों से खुद ही बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर आज उसने इस चीज़ को नहीं बिगाड़ा तो कल उसी चीज़ की वजह से सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जैसे आपके इस प्लान को बिगाड़ा, जैसे आपका ये प्लान था कि आगे चल के जिसके साथ आप फ्यूचर देखना चाह रहे थे, वो इंसान के साथ अब आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, अब आपको मुश्किल हो रहा है, मे बी वो इंसान ही नहीं है आपके पास। तो वो ईश्वर ने आपके इस प्लान को क्यों ख़राब किया? ताकि आप उस इंसान की वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो। तो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है ना, है ना। लेकिन ये जो भी दर्द है, ये जो भी चीख है आपके अंदर, ये जो भी टाइप का पेन है, इसको प्लीज़ निकालिए, प्लीज़। पहली बार ना मैं सच बता रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 5 मंथ्स हो गई है इस चीज़ को कि मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ रीडिंग में। क्योंकि यार एनर्जी सी ऐसी होती है ना कि मेरे को नहीं कंट्रोल होता, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं रो ना कोई भी रीडिंग में, बिकॉज वो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर अच्छा नहीं लगता है यार। तो मैं नहीं रोती, इस वजह से मैं कंट्रोल करती। आप किसी ने मुझे कमेंट करा था कि ख्वाहिश आप रोया मत करो, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं कंट्रोल करूँ, कोई भी एनर्जीज आए तो मैं उसको थोड़े से अच्छे वे से हैंडल करने की कोशिश करूँ। लेकिन आपकी एनर्जी ने मुझे बहुत दिनों बाद रुला दिया। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वक्त वक्त की बात है, आज उसके नसीब में है, कल आपके नसीब में होगा, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए आपके साथ चीटिंग हुई है ना, तो ये वक्त वक्त की बात है। अभी आपका वक्त ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं, आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, इट्स ओके। कल को जब आपका वक्त आएगा तो वही लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं वो आपके पीछे भागेंगे। अभी वो आपका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो वक्त वक्त की बात है, जो आज उसके पास है कल आपके पास होगा। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मेरे पापा ना हमेशा बचपन से मुझे ये चीज़ कहते आए कि कोई भी चीज़ को लेकर के ना, किसी को भी कोई भी चीज़ को लेकर के जेलसी मत रखना अपने अंदर की। कभी कभी होता है ना कि हम कोई और किसी और के पास कोई चीज़ देखते हैं तो हमें कहते हैं कि यार उसके पास ये चीज़ है, वो कितना लकी है, मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरी ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। हम बहुत ज़्यादा जेलसी फिर उस इंसान से करने लगते हैं। तो मेरे पापा हमेशा से मुझे ये चीज़ कहते हैं कि ना कोई भी चीज़ को लेकर के ना जेलसी मत रखा करो, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के खुद को बदकिस्मत मत माना करो ये क्या करके कि उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं, क्योंकि आज जो उसके पास है कल को वो चीज़ तुम्हारे पास भी होगी। और मैंने उस टाइम तो मैं तो छोटी थी, तो मैंने बस ऐसे ही सुन लिया था और मुझे लगा था ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं रियल में, क्योंकि ये बस कहने की बात है। हाँ, तो होता है ना बचपन में बस हम सुन के ऐसे दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो मैंने भी वही करा था। लेकिन जब उसके बाद जब जिस चीज़ को लेकर के मैं उस टाइम पे वो करी थी कि पापा मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास नहीं है, मुझे दिलवा दो, मुझे दिलवा दो, वो चीज़ जब अगले पल मेरे पास आई तब मुझे ये बात समझ आई। वो जो डिवाइन वर्ड्स मेरे डैड ने कहे थे, मुझे वो चीज़ समझ आई कि उसका मीनिंग क्या है और
और वो चीज़ सच में होती है यार, सच में होती है। जो उसके पास है आज वो कल, मतलब जो उसके पास है आज कल आपके पास भी होगा। तो कोई भी चीज़ को लेकर के ये नहीं करना कि मैं बदकिस्मत हूँ या फिर वो नसीब वाला है, मेरी किस्मत ही सही नहीं है, ये चीज़ नहीं करना। वी हैव बिलीव योर सेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव रखिए। ये न्यू पोर्टल आपको बता रहा है खुद के ऊपर बिलीव रखिए और इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। सेजिटेरियस मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। नहीं अच्छा लगता यार आप लोगों को इस एनर्जी में देख के, बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि जाके बस आप लोगों को ठीक कर देना है, ऐसा लगता है मुझे। सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है काश मैं आप लोगों के लाइफ में जा सकती, आप लोगों के लाइफ को ठीक कर सकती, आपको इस एनर्जी में से निकाल सकती। बस मुझे ये लगता है कि जब भी मैं ऐसी एनर्जी देखती हूँ मुझे ये लगता है कि बस इस एनर्जी में से खुद को निकाल लो, यकीन करिए आगे की लाइफ और ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इस एनर्जी में से खुद को निकाल लीजिए। वी हैव लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। तो यही तो बात है कि ज़िंदगी वही होती है जो हम बनाते हैं। तो ज़िंदगी को आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हो, ज़िंदगी को आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आकार दे रहे हो। नेगेटिव वे से दोगे, नेगेटिव तरीके से दोगे, अगर ज़िंदगी को आकार ही नहीं दोगे तो वही बिना फिर सर फैर की चीज़ें चलेंगी। समझ रहे हो, मतलब चीज़ों का सेंस नहीं है, बस हम करे जा रहे हैं, कोई चीज़ में मेहनत करे जा रहे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं। तो ज़िंदगी वही है जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बनाइए, ज़िंदगी में अपने अच्छे नए नए कलर्स ऐड करिए, इस एनर्जी से खुद को निकालिए, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है तो आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। 6 पोर्टल आपकी तरफ ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारे न्यू एनर्जी, यू कैन से अबंडेंस, ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, जिस ब्लेसिंग्स को आप डिजर्व करते हो। इस एनर्जी से खुद को नहीं निकालोगे तो इस एनर्जी को, इन तीनों एनर्जी को नहीं फील कर पाओगे। तो इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। वी हैव इंडिकेशन। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बॉटम डेक है स्ट्रेस ही मेन रीज़न होता है चीज़ों का, है ना। और मैं इसकी एनर्जी को ना, ये मैं चुपचाप से ना मैं इसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रही थी, इस स्ट्रेस को मैं समझने की कोशिश कर रही थी और एक्चुअली मुझे ये चीज़ समझ आई। लुक, स्ट्रेस जो है ना आपको, ये जो भी चीज़ का स्ट्रेस है, ये जो भी चीज़ को लेकर के आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये चीज़ ये इस चीज़ का स्ट्रेस आपको, जो भी चीज़ का स्ट्रेस आपको, मतलब कोई भी चीज़ की कोई भी बात अगर आपको परेशान कर रही है ना, एंजल्स कह रहे हैं उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। कहीं ना कहीं देखिए यिन यांग की एनर्जी बैलेंस, लुक यिन यांग की एनर्जी बैलेंस बनाइए। इंटीग्रेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, यिन यांग की एनर्जी बैलेंस बनाइए। लुक, यिन यांग की जो एनर्जी होती है ना, एक वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे शैडो होता है, एक वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे हम बहुत ही, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लुक, यहाँ पे ईगल है एंड यहाँ पे वो स्वान है, तो यहाँ पे ये दोनों अगर फाइट करेंगे तो जीतेगा कौन? ईगल ही, राइट, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है, वो बहुत ही यू कैन से वो बहुत ही, अब ऐसे कह सकते हो ना, वो थोड़ा सा ताकतवर होता है तो वही जीतेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे ये जो दूसरा ये जो है, अगर ये अपना दिमाग चलाए तो ये भी जीत सकता है। तो ये नेगेटिविटी है, ये जो ईगल है ये नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी है। इसका बहुत भारी प्रभाव होता है हम सभी के ऊपर। हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, अगर हम कुछ चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ हमारे ऊपर जितना इफेक्ट नहीं करती उतना नेगेटिव न्यूज़ हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, राइट। तो अगर हम समझदारी दिखाएं तो हम उस नेगेटिविटी से खुद को निकाल सकते हैं, हम उस नेगेटिविटी से खुद को हटा सकते हैं, हम उस नेगेटिविटी से खुद को रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। तो दिमाग चलाइए, अपना दिमाग से समझने की कोशिश करिए कि इस एनर्जी से आप खुद को कैसे निकालो, ठीक है। जितना ज़्यादा माइंड से चलोगे, जितना ज़्यादा समझदारी से चलोगे, बेसिकली जितना ज़्यादा सोच समझ के हर एक स्टेप लोगे उतना ज़्यादा लाइफ में दुख कम मिलेंगे, राइट। क्योंकि जब हम कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते हैं तो अक्सर हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। और ये जो 6 पोर्टल है ये आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गो विद द फ्लो, आगे चलते चाहिए। आपके पास आगे बहुत सारे एनर्जीज़ होंगी, बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, बस आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।